चौधरी वसीम अकरम ये कहते हैं कि MS धोनी, महेंद्र सिंह धोनी साहब ये ऊपर वाले का तोहफा हैं क्रिकेट की दुनिया को। और मेरा ख्याल है कि चौधरी वसीम अकरम साहब की इस बात में कोई झूठ नहीं है। बात बिल्कुल ठीक है। MS धोनी जैसा क्रिकेटर, MS धोनी जैसा कप्तान, ये जो कम्बिनेशन है, प्लस विकेट कीपर फिर बैट्समैन और फिर कप्तान, ये जो जिसे कहते हैं ना तरीका, ये आपको इस लेवल के ऊपर, जिस लेवल पर जाकर धोनी ने अचीव किया, ये आपको कहीं पर भी नज़र नहीं आएगा। आपको बेहतरीन बैटर्स नज़र आ जाएंगे, बेहतरीन कप्तान भी नज़र आ जाएंगे, बेहतरीन विकेट कीपर्स भी नज़र आ जाएंगे, लेकिन एक बंदे में ये तीनों क्वालिटीज़ ये आपको नहीं नज़र आएंगी। ये सिर्फ MS धोनी के अंदर ही थी। और इसी वजह से अपने तकरीबन कह लो कि 6-7 साल के टेस्ट कैरियर में और 10-1 साल के वाइट बॉल क्रिकेट के कैरियर में MS धोनी ने जनाब अचीवमेंट्स की लाइन लगाई है। दी ओनली इंडियन कैप्टन जिसने वर्ल्ड T20 भी जीता हुआ है, ICC का वर्ल्ड कप भी जीता हुआ है और सर चैंपियंस ट्रॉफी भी जीती हुई है। और किसी के पास नहीं है। इनफैक्ट और किसी कप्तान के पास भी नहीं है। आई डोंट थिंक सो कि किसी और कप्तान के पास भी ये अचीवमेंट है। ये MS धोनी के पास ही है। MS धोनी की अचीवमेंट्स की सर लाइन लगी पड़ी है। आपको कहाँ से शुरू करूँ? सबसे पहली अचीवमेंट तो उसकी ये है कि उसके लगाए हुए पौधे आज इंडियन क्रिकेट को किस लेवल पर सर्व कर रहे हैं, ये देख लें। MS धोनी का ना वो उस बादशाह वाला हाल है जिसको वो सोने वाला टच मिल जाता है, वो जिसको हाथ लगाता है वो चीज़ सोने की हो जाती है। विराट कोहली को लगाया, उसको चेक कर लें, रोहित को लगाया, उसको चेक कर लें, बुमराह को लगाया, उसको चेक कर लें, उसके बाद शामी को लगाया, उसको चेक कर लें। अच्छा, उसके बाद ये अपना अश्विन, उसको लगाया, उसको चेक कर लें, जडेजा, उसको लगाया, उसको चेक कर लें। सर लाइन लगी पड़ी है। सुरेश रायना, बाकी सारों की तरफ तो मैं जा ही नहीं रहा, इतनी लंबी लाइन पड़ी भी है। उसने जिसको हाथ लगाया भाई साहब, अगलों ने फिर बताया कि हम कुछ हैं, बन के दिखाया फिर उन्होंने। मोस्ट रन्स बाय एन इंडियन विकेट कीपर, ठीक है, 4876 धोनी। मोस्ट नंबर ऑफ सिक्सेस बाय एन इंडियन कैप्टन 78 धोनी। ये मैं टेस्ट का आपको बता रहा हूँ। मोस्ट डिसमिसल बाय एन इंडियन एंड 5th मोस्ट बाय एनी विकेट कीपर 294 धोनी। ODIs वो मोटे मोटे बता रहा हूँ आपको, मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगा, वो फिर बहुत ही चीज़ ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मोस्ट रन्स बाय एन इंडियन कैप्टन एंड 2nd मोस्ट ओवरऑल, ठीक है। मोस्ट विन्स, ठीक है, 110। अच्छा, 2nd मोस्ट रन्स एज कैप्टन 6641 धोनी। 3rd मोस्ट नंबर ऑफ मैचेस एज कैप्टन 200 धोनी। अच्छा जी, फर्स्ट प्लेयर टू पास 10,000 रन्स विद एन एवरेज ऑफ ओवर 50 धोनी। मोस्ट नॉट आउट्स 84 धोनी। हाईएस्ट स्कोर बाय ए विकेट कीपर बैट्समैन 183 धोनी। हाईएस्ट 8 विकेट पार्टनरशिप फॉर इंडिया 100 विद भुवनेश्वर कुमार धोनी। मोस्ट डिसमिसल इन एन इनिंग्स 6 एंड कैरियर 432 बाय एन इंडियन विकेट कीपर धोनी। अच्छा, मोस्ट स्टंपिंग्स बाय एन इंडियन विकेट कीपर 123 धोनी। T20s पे आ जाएं। 2nd मोस्ट मैचेस एज कैप्टन 72 धोनी। मोस्ट T20 इंटरनेशनल इनिंग्स 76 एंड रन्स 1153 बिफोर स्कोरिंग अ 50 धोनी। अच्छा, मोस्ट स्टंपिंग एज विकेट कीपर 34 धोनी। मोस्ट कैचेज एज विकेट कीपर इन ए T20 इनिंग 5 धोनी। कंबाइंड अगर बात की जाए इन सब के, मोस्ट इंटरनेशनल मैचेस एज कैप्टन 332 धोनी। मोस्ट स्टंपिंग्स 195 एंड ओनली विकेट कीपर टू मेक 150 स्टंपिंग्स धोनी। अच्छा, 3rd मोस्ट डिसमिसल एज विकेट कीपर 829 धोनी। 6th मोस्ट सिक्सेज इन कैरियर 359 धोनी। अवार्ड ऑनर सुनो, ICC वर्ल्ड T20 एशिया कप 2000, ICC वर्ल्ड T20 2007 वाला, ठीक है। अच्छा, एशिया कप 2010, 16 और 18 की वो टीम में थे, 10 और 16 में तो कैप्टन थे। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2011, ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2013, ठीक है। चेन्नई सुपर किंग्स को 5 मरतबा जिताया हुआ है IPL, ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा वो इंडिविजुअल्स और वो जो बाकी सारे मिले हुए हैं गवर्नमेंट की तरफ से अवार्ड्स, वो तो उनका तो छोड़ ही दो ना, वो तो नेक्स्ट लेवल पर है। अच्छा, कैप्टनसी में 60 टेस्ट मैचेस, 27 जीते, 18 हारे, 15 ड्रॉ हुए। ODIs में आए 200 मैचेस एज कैप्टन। अच्छा, 110 जीते, 74 हारे, 5 टाइड, 11 नो रिजल्ट। T20 क्रिकेट 72 मैचेस, 41 विन्स, 28 लॉसेस, 1 टाइड, 2 नो रिजल्ट।
ये मैंने आपको सिर्फ मोटा मोटा बताया है। अभी मैं निटी ग्रिटीज़ या डिटेल्स में जाऊँ तो वो धोनी के ऊपर किताबों की पूरी वो जिसे कहते हैं ना लाइब्रेरी लिखी जा सकती है। इतना इस बंदे का काम है टेस्ट क्रिकेट में इंडिया के लिए, वाइट बॉल क्रिकेट में। तो अगर वसीम अकरम ये कहता है ना कि ये गॉड सेंट है या ऊपर वाले का तोहफा है, तो वो वसीम अकरम गलत नहीं कहता। आप वो जो इंडियन क्रिकेट की जो पूरी की पूरी ट्रांसफॉर्मेशन है ना, वो MS धोनी के अंडर देखें ना, तो आपको पता लगता है कि यार इस बंदे का कितना काम है। अच्छा, आप अपनी पर्सनल लाइफ में भी MS धोनी से इंस्पिरेशन हासिल करके काफ़ी कुछ अचीव कर सकते हैं। मैं आपको अपनी पर्सनल एग्जांपल बता देता हूँ। मैंने MS धोनी से ये सीखा और मैं उसको इम्प्लीमेंट भी करता हूँ अपनी लाइफ में। वो ये है कि जैसी मर्जी सिचुएशन हो जाए, ठीक है, फट के चार क्यों ना हुई हो, शो नहीं करना। इम्प्रेशन लेस, इमोशन लेस होना है आपने उस पर्टिकुलर टाइम में। आपके इमोशंस नहीं पता चलने चाहिए कि आपकी फटी पड़ी हुई है या आपको डर लग रहा है या आपको ये है कि मेरे साथ पता नहीं क्या होगा, मैं हार जाऊंगा या ना। और दूसरा ना बहुत ज़्यादा आगे का सोचना है कि यार एंड रिज़ल्ट क्या होगा, ये ऐसे कर लूँ वैसे कर लूँ फलाना डिमांड। वो जो करंट सिचुएशन अभी चल रही है ना, सिर्फ उसको निबेड़ना है, बाकी रिज़ल्ट बाद की बाद में देखी जाएगी। जो करंट आपके सामने जो सिचुएशन क्रिएट हुई है ना, उसको निबेड़ना है, उसको ख़त्म करना है। बाकी एंड रिज़ल्ट वो नॉर्मली अगर आपने एक सिचुएशन ठीक की हैंडल, दूसरी ठीक की, तीसरी ठीक की, तो एंड रिज़ल्ट भी ठीक ही हैंडल कर लेते हैं आप। एंड रिज़ल्ट भी आपके फेवर में ही आता है। तो मैंने ये दो चीज़ें MS धोनी की अपनी पर्सनल लाइफ में इंप्लीमेंट की हुई हैं। सीखने को आप किसी से भी सीख सकते हैं भाई, ये तो मेरा ख्याल है कि इस पे तो किसी को कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। सीखने को आप वसीम अकरम से भी सीख सकते हैं, MS धोनी से भी सीख सकते हैं, फॉर दैट मैटर किसी भी दुनिया के XYZ इंसान से सीख सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप MS धोनी से कुछ सीखना चाहते हैं, तो उस बंदे के पास बहुत नॉलेज है काफ़ी चीज़ों का, ज़रूर सीखें। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।